9 सेकंड न्यूज में एक बड़ी खबर आ रही है, वो जानिए। ये बहुत बड़ी खबर है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। हैदराबाद में लोन वुल्फ अटैक की तैयारी चल रही थी। हैदराबाद से गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआई और लश्कर का लिंक भी सामने आया है। गिरफ्तार आतंकी जाहिद पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में था। आतंकी जाहिद को हैंड ग्रेनेड सप्लाई किए गए थे। उसने हैंडलर्स के कहने पर कई लोगों को भर्ती भी किया था। रैली का सार्वजनिक जगह पर हमले का प्लान था। या तो रैली में हमला करते, नहीं तो किसी सार्वजनिक जगह पर यह हमला करते, यह प्लान था। पाकिस्तान के इशारे पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश भी रची जा रही थी। एनआईए की एफआईआर से पाकिस्तान की साजिश का यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी जाहिद के ठिकाने से 2 हैंड ग्रेनेड, करीब 4 लाख रुपए कैश और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की साजिश बेनकाब हुई है, वो आपको बता रहे हैं। एनआईए की एफआईआर से पाकिस्तान की साजिश का खुलासा हुआ है। आशीष कुमार हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। आशीष, और क्या जानकारी निकलकर सामने आई है इस पूरे मामले में? जी देखिए, ये जो गिरफ्तारी है, इस 3 लोगों को जाहिद भी शामिल है। इन लोगों की गिरफ्तारी हैदराबाद के क्राइम सेंटर पुलिस ने किया था। पिछले साल अक्टूबर में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। 25 जनवरी को अब इस मामले में एनआईए ने एफआईआर दर्ज की है और एनआईए की एफआईआर साफ तौर से बताती है कि कैसे जाहिद, उसके अलावा इनके 2 अन्य साथी, वो एक टेरर अटैक प्लान कर रहे थे। ये लोन वुल्फ अटैक था जिसकी प्लानिंग कर रहे थे हैदराबाद में। ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते थे हैदराबाद शहर का। खास तौर पे दुर्गा पूजा, जो दशहरे के जो तैयारियां थी और रैली थी, वो इनके निशाने पे थी हैदराबाद शहर में। और उससे पहले ही हैदराबाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से हैंड ग्रेनेड बरामद किए और भी कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई। अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए ने अपने पास ले ली है और इसकी जांच को आगे बढ़ा रही है। एक एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूरज ओझा भी लाइव जुड़ चुके हैं। सूरज, मैं आपका रुख करूंगी। इस एफआईआर से बड़ा खुलासा हुआ है, गिरफ्तारियां भी हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, ये अक्टूबर की बात है। 1 महीने पहले से ही एनआईए इस पर पूरा लगातार काम कर रही थी और जाहिद एनआईए के रडार पर कई दिनों से था। और जब पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली गई, इसके बाद जाहिद के प्रीमाइसिस पे एनआईए ने छापेमारी की थी। लोकल पुलिस ने छापेमारी की थी और छापेमारी करने के बाद जब हैंड ग्रेनेड मिले, कैश मिले और आईएसआई की लिंक मिलना शुरू हो गई। इसके अलावा लश्कर तैयबा की भी लिंक सामने आई और जिसके बाद एनआईए जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है, उनके भी कान खड़े हो गए थे। और इस मामले की जांच के दौरान ये भी समझ में आया कि लश्कर तैयबा और जो आईएसआई एजेंसी है, वो भारत में अपने हैंडलर के थ्रू कई सारे लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रही है। देखिए, इन्हें हैदराबाद सिटी को दहलाना था, वहां पर कम्युनल टेंशन पैदा करनी थी, जो कि काफी बड़ी प्लानिंग के तहत ये करने वाले थे। लेकिन एन मोमेंट पे जाहिद, जो लोकल पुलिस है, उनके रडार पर आया और उसे गिरफ्तार किया गया। और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये हैंड ग्रेनेड भी उसके पास से मिला। देखिए, जो जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने ये चीज रूल आउट नहीं की है कि 2 हैंड ग्रेनेड के अलावा भी हैंड ग्रेनेड हो सकता है। लेकिन अब ये जांच की जा रही है कि आखिर जाहिद ने जिन 2 लोगों को अपने साथ जोड़ा था, उन्हें तो आरोपी बनाया ही है, साथ ही और कितने लोगों को जोड़ा है जो अभी तक एजेंसीज की रडार पर नहीं आए हैं या फिर एजेंसी जिन पर नजर रखी हुई है, उन्हें पकड़ना बाकी है। जी, इतनी बड़ी साजिश का खुलासा होता है और इतनी बड़ी प्लानिंग होती है, तो एक वर्ड है, एक टर्म है, लोकल सपोर्ट। क्या एफआईआर में इस बात का कोई खुलासा है? जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि इतने बड़े कांड को अंजाम देने के लिए इनको लोकल सपोर्ट कहां से मिलना था? देखिए, इसी वजह से तो कहा जाता है लोकल हैंडलर्स। जो जाहिद है और बाकी के जो 2 लोगों को जोड़ा गया था साथ में, ये सारे लोग लोकल ही थे और ऐसे में इनका कोई ना कोई कनेक्शन होता है। और इसी का इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान में जो लश्कर तैयबा और आईएसआई के आका बैठे हैं, वो भारत में स्लीपर सेल जनरेट करते हैं और लोकल कॉन्टेक्ट तगड़ा करने के लिए ही ऐसे लोगों को रेडिकलाइज किया जाता है। देखिए, जाहिद एक ऐसा शख्स है जिसके ऊपर कई सारे आतंक से जुड़े मामले दर्ज हैं। कई सारे आतंक से जुड़े मामलों में उसका रोल सामने आता हुआ दिखाई देता है एजेंसियों को। और इसी वजह से जाहिद कई महीनों से एजेंसीज के रडार पर था, साथ ही जो लोकल पुलिस है जिसे सफलता मिली है, उनकी रडार पर था। और जब उसकी प्रीमाइसिस में छापेमारी की गई, हैंड ग्रेनेड मिला, तब जाकर एजेंसियों के कान खड़े हो गए। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हैदराबाद सिटी को
दहलाने की जो इनकी प्लानिंग थी वो फिलहाल नाकामयाब होती हुई नजर आई है। लेकिन अब एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा टारगेट ये है कि जाहिद ने जो दो शख्स हैं समीउल्लाह और एक और शख्स, इसके अलावा और कितने लोगों को अपने साथ जोड़ा है जो फिलहाल कहीं हैदराबाद में छिपे बैठे हैं और वो आगे चलकर हैदराबाद शहर के लिए ही नहीं बल्कि भारत के दूसरे शहरों के लिए भी खतरा साबित हो सकते हैं। जी सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का। तो एनआईए की एफआईआर से पाक की साजिश का खुलासा हुआ है और आतंकी जाहिद के ठिकाने से 2 ग्रेनेड बरामद हुई है। तो करीब 4 लाख रुपए कैश, 2 मोबाइल भी मिले हैं। लगातार हर अपडेट हम आपको इससे जुड़ा देते रहेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।